अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले दर्स में दो प्यारी प्यारी अहादीस समाअत की, जिसमें आपने एक आखिरी हदीस सुनी थी कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आज देखो हम लोग कम लोग हैं, है ना, इंशाल्लाह खूब अच्छे से सुनेंगे। तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा और कम होने में क्या फ़र्क होता है। कम लोग बचे उसमें भी अगर हम हैं ना, तो ये बहुत ही यानी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से शर्फ की बात होती है। बहुत कम लोग बचे उसमें भी हम हैं, ये बहुत इज़्ज़त की बात होती है, समझ में। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ना आ सके, लोगों को किसी चीज़ ने रोक लिया, हमें ना रोक सका कोई, है ना, तो ये अच्छी चीज़ रहती है। हमने एक हदीस शरीफ सुनी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आलिम के पास ना बैठो, सिर्फ उसी आलिम के पास बैठो जो तुम्हें 10 चीज़ों को छोड़ाकर 10 चीज़ों की दावत दे। पहली, शक से यकीन की तरफ लाए, तुम्हारा शक छुड़ाए और तुमको यकीन दिलाए, है ना। इसकी बार बार ऐसा दिल करता है कि इसकी तफसीर बोलो। शक किस चीज़ में? मौत पे किसी को शक नहीं है, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी पे कुछ लोगों को शक होता है ना। तो इस शक को हटाकर और यकीन को उसकी जगह दे, तो ऐसे आलिम के पास बैठो। दूसरा, रियाकारी छुड़ाकर इखलास की तरफ लाए, दिखावे को तुमको सिखाए कि दिखावा क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ दिखावा होती है उसकी तुम्हें पहचान कराए और फिर उससे हटाकर इखलास की तरफ लाए। दूसरा, दुनिया की मोहब्बत से ज़ुहद की तरफ लाए, यानी आखिरत की मोहब्बत की तरफ लाए और उसकी कोशिश की तरफ लाए। तीसरा, चौथा, घमंड यानी तकब्बुर से आजिज़ी की तरफ लेकर आए। पांचवा, दुश्मनी से खैर ख्वाही की तरफ लेकर आए। तो जो शख्स में, जो आलिम आपको ये 5 चीज़ें छुड़ाकर 5 चीज़ें सिखाए, यहाँ 10-10 लिखा है, लेकिन हदीस में सिर्फ 5 ही 5 है, उसकी वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन 5 चीज़ छुड़ाकर 5 चीज़ अगर आपको कोई सिखाता है तो ऐसे ही आलिम से आप सीखो, वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। फिर आपने आखिरी, पिछले कल के दर्स की आखिरी हदीस जो सुनी थी, हदीस नहीं वाक़या था, हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। 8 चीज़ें, ये हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तुम मेरे साथ कितने साल से हो? उन्होंने अर्ज़ किया 33 साल से। फरमाया, इस 33 साल के अरसे में तुमने मुझसे क्या सीखा? उन्होंने अर्ज़ किया, सिर्फ 8 मसले सीखे। हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी उम्र तेरे साथ गुज़र गई और तूने सिर्फ 8 मसले सीखे। उन्होंने अर्ज़ किया, ए उस्ताद, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं सीखा और मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं जो सीखा वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने फरमाया, वो 8 मसले बयान करो ताकि मैं भी सुनूं। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इस मखलूक पर नज़र की तो देखा हर शख्स एक महबूब से मोहब्बत करता है। बहुत ही पॉइंट की बात है। दुनिया में मैंने हर मखलूक को देखा, सिर्फ इंसान नहीं, हर मखलूक को देखा कि वो किसी न किसी एक महबूब से मोहब्बत करता है। यानी हर किसी जानदार का कोई ना कोई महबूब है,
और वो अपने महबूब के साथ कब्र तक जाता है, मरने तक, यानी अपने महबूब के साथ जाता है। कब्र तक पहुंचने के बाद वो उससे जुदा हो जाता है। तो मैंने नेकियों को अपना महबूब बनाया। जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरा महबूब मेरे साथ दाखिल होगा। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बहुत खूब ए हातिम, क्या बात सीखी है ना। दूसरी बात कौन सी है? उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह ताला के इस इरशाद गिरामी पे नज़र की कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से बचाया, जन्नत उसका ठिकाना है। मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का कौल हक है, तो मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिश से दूर रहने की आदत डाल दी, हत्ता कि वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी पर अब पक्का हो गया है। ये एक मसला। दूसरा मसला मैंने सीखा है ना, यानी जो अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए जन्नतें हैं। तो मैंने अपने आप को इस चीज़ पर पक्का किया। कहते हैं मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला का कौल हक है, तो मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिश से दूर रहने की आदत डाल दी है। ये जुमले के अंदर जो है ना बहुत कुछ सीखने मिलता है। औलिया इकराम के जुमले जो है ना, देखो जो अमल करता है ना खुद प्रैक्टिकली, बोलना एक अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकली अमल करने वाला जिन अल्फाजों में पिरोता है ना अपनी बात को, उन अल्फाजों में उस अमल करने का तरीका छुपा होता है। क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने नफ्स को ख्वाहिश से दूर रहने की आदत डाल दी है। आदत डाल दी है यानी आदत डालना पड़ता है, और वो 1 बाय 1 होता है। समझ में आया? एक साथ में नहीं होता। 33 साल में हुआ, उनसे 33 साल में हुआ, यानी आस्ते आस्ते उन्होंने, यानी ये चीज़ जो है ना, ये एक अपने, इसको कहते हैं जुहद, इसको मुजाहिदा कहते हैं। यानी अपने नफ्स से लड़ो, जितनी ख्वाहिशें हैं ना उसको एक एक करके छोड़ना शुरू करो, और उसके अंदर जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात में जो, यानी जो तुम्हारे लिए इजी है, आसान छोड़ना, सबसे पहले उनको छोड़ना शुरू करो, फिर एक एक करके इसके अंदर बढ़ोतरी करो। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अब हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जैसे बात हो जाएगी इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ कहते हैं, तीसरी बात यह है कि मैंने इस मखलूक पे नज़र की तो देखा कि जिस शख्स के पास कोई कीमती चीज़ होती है वो उसको बुलंद रखता है और उसकी हिफाजत करता है। फिर मैंने अल्लाह ताला का ये इरशाद देखा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बाकी रहेगा। लिहाजा जब भी मेरे पास कोई कद्र और कीमत वाली चीज़ आती थी दुनिया, तो मैं उसे अल्लाह ताला की राह में भेज देता था ताकि वो अल्लाह ताला के पास महफूज रहे। यानी दुनिया की हर चीज़ तो फ़ानी है, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो महफूज रहता है। तो जो मेरे पास आया ये मेरा है, तो अब इसकी हिफाजत तिजोरी में करके रखूं या बैंक में डाल दूं या लॉकर में डाल दूं, तो इससे सब तमाम चीज़ों से बेहतर है कि अल्लाह के पास रख दूं। अल्लाह के पास हिफाजत में रहती है, वहाँ उसका चार्ज भी नहीं लगता है ना। जबकि और बल्कि चार्ज क्या लगेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि कोई एक खजूर का टुकड़ा भी सदका करता है, हदीस का मफ़हूम है मुकाशिफतुल कुलूब में। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसे पालता है, उसको परवरिश देता है जैसे तुम अपने बछेरों को परवरिश देते हो। छोटे यानी पालतू जानवर होते हैं ना, उनको परवरिश करते हो, यहाँ तक कि वो उहद पहाड़ के बराबर हो जाएंगे। हश्र के मैदान में जब तुम पहुँचोगे तो तुम्हारे वो एक खजूर का सदका दिया हुआ जो है वो उहद पहाड़ के बराबर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला के यहाँ तो बढ़ता है ना, तो वहाँ पर उसको महफूज कर दो। ये तीसरी चीज़ सीखी। चौथी बात ये सीखी कि मैंने इस मखलूक पर जब नज़र दौड़ाई तो देखा कि उनमें से हर एक माल, हसब व नसब यानी ख़ानदान और शर्फ की तरफ लौटता है। जब मैंने गौर किया तो देखा कि ये कोई चीज़ नहीं। फिर मैंने अल्लाह का इरशाद देखा कि बेशक अल्लाह ताला के यहाँ तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखता है, मुत्तकी है। तो मैंने तकवा को इख्तियार कर लिया, यानी जिससे हर कोई इज़्ज़त के लिए दर पे है कि इज़्ज़त मिले, शर्फ मिले, तो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त तकवा में है, तो फिर वही इख्तियार करूँ ना। तो मैंने उसको इख्तियार किया। मैंने अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ बन जाऊँ इसलिए मैंने तकवा इख्तियार कर लिया। पांचवी चीज़, पांचवा मसला ये है कि मैंने इस मखलूक पे नज़र की। सुन रहे हैं?
हर बार क्या कह रहे हैं, मैंने मखलूक पर नज़र की, यानी मखलूक को तुम इस नज़र से देखो। और हम कैसी नज़र से देखते हैं? हम जब देखते हैं अरे क्या ड्रेस है इसका, क्या गाड़ी है इसकी, क्या शान और शौकत है इसकी, क्या स्टाइल है इसकी, अल्लाह ताला क्या हेयर स्टाइल बनाई है इसने, क्या अदाओं से चलता है ना, इसका मोबाइल कितना भारी है ना, ये सब देखते हैं हम लोग। तो हमारी नज़र ख़राब हो गई। हमको ऐसा सोचना चाहिए, जैसे अभी हज़रत हातिम असम ने फरमाया ना कि दुनिया की हर चीज़ जो है फ़ानी है, तो आप ये फ़ानी चीज़ों को क्यों देखते हो? आपने अपने आप को बेवकूफ़ बना रखा है कि आप फ़ानी चीज़ों को इज़्ज़त दे रहे हो, उसको अच्छा समझ रहे हो, जबकि वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो जो चीज़ ख़त्म नहीं होती उसकी इज़्ज़त है ना। तो कहते हैं कि मैंने जब मखलूक की तरफ नज़र की तो वो एक दूसरे पर लान तान करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, और उसकी बुनियाद हसद है, जलते हैं। फिर मैंने अल्लाह ताला का इरशाद देखा कि अल्लाह फरमाता है हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनकी रोज़ी उनके दरमियान तकसीम कर दी है, सबको बराबर बांट दी, जिसको जितना देना था उसको दे दिया। तो मैंने हसद छोड़ दिया और मखलूक से अलग रहा, और मुझे मालूम हो गया कि तकसीम तो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो मैंने मखलूक की दुश्मनी को छोड़ दिया। मैं क्यों दुश्मनी करूँगी, इसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास वो क्यों आ गया, इसने ये क्यों ले लिया, उसका इतना धंधा कारोबार कैसे हो गया, उसने मेरे पड़ोस में दुकान कैसे डाल दी, है ना। उसमें हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बांटा तो अल्लाह ताला ने, है ना। तो हमको उसमें हसद जलन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने सीखा, पांचवी चीज़, यानी हसद मैंने छोड़ दी, तकवा इख्तियार किया, और क्या क्या था, मैंने अपनी नेकियों को अल्लाह तबारक ताला की तरफ जमा कर दिया जो माल आया। और चौथा क्या था, पहला और दूसरा क्या था, महबूब, है ना। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से मोहब्बत करता है, तो मैंने नेकियों से मोहब्बत की, है ना। और दूसरा नंबर क्या था, जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरा, अल्लाह तबारक उसका ठिकाना जन्नत है, उसको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। तो मैंने जो है अपने ख्वाहिशों को छोड़ने की आदत डाल दी, है ना, ख्वाहिशों से दूर रहने की आदत डाल दी। ये पांच चीज़। छठी बात यह है कि मैंने इस मखलूक को देखा, फिर देखो मखलूक को देखा कि इनमें से बाज़ पर ज़्यादती करते हैं। तो मैंने इरशाद खुदावंदी पे नज़र की कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो इसे अपना दुश्मन समझो। लिहाजा मैंने सिर्फ उसी से दुश्मनी की और उससे बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस बात पर अल्लाह ताला की शहादत मिल गई कि वो मेरा दुश्मन है शैतान, बस मैंने उसके अलावा मखलूक से दुश्मनी ही छोड़ दी। अल्लाह के अलावा, अल्लाह तबारक ताला ने जिसको शैतान को दुश्मन कहा, उसके अलावा मैंने हर किसी से दुश्मनी छोड़ दी, मैं किसी को दुश्मन नहीं रखता। सातवीं बात यह है कि मैंने मखलूक की तरफ देखा तो उनमें से हर एक को यूँ पाया कि वो रोटी के इस टुकड़े की तलब में अपने नफ्स को भी जलील करता है, और इसमें इस चीज़ को दाखिल करता है जो उसके लिए हलाल नहीं, यानी हराम से तमीज़ नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला ने जो, यानी उसको रोटी के लिए जब परेशान होता है तो हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता। फिर मैंने अल्लाह ताला के इरशाद को पढ़ा कि ज़मीन में कोई भी चार पाया नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। जब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है तो मुझे मालूम हुआ कि मैं भी उन जानदार चीज़ों में से एक हूँ जिनका रिस्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। तो मैं उस काम में मशगूल हो गया जो अल्लाह ताला के लिए मुझ पर लाजिम है, और जो कुछ मेरे लिए उसके पास है उसको मैंने छोड़ दिया। यानी फिर अल्लाह तबारक ताला मुझ तक मेरा रिस्क पहुँचा ही देता है। यानी इस तरीके से मैंने अल्लाह, इसको ये एक्चुअली इसका अगर अखज़ करें तो एक वन वर्ड में कहो तो तवक्कल इख्तियार कर लिया। इसके पहले क्या था, हसद को छोड़ दिया। उससे पहले क्या था, तकवा इख्तियार किया। उससे पहले क्या था, नेकियां करना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या था, ख्वाहिशात को छोड़ दिया। ये एक एक लफ्ज़ में अगर कहें तो ये इस तरीके से कह सकते हैं। आठवीं बात यह है कि मैंने इस मखलूक की तरफ जब नज़र की तो मैंने देखा कि ये तमाम लोग मखलूक पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। कोई ज़मीन पर, कोई अपनी तिजारत पर, कोई अपनी सिफत पर, और कोई अपने बदन की सेहत पर भरोसा करता है। देखो
एक पॉइंट है इसके अंदर। हातिम असम रहमतुल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कोई सूरज पर भरोसा करता है, कोई चांद पर भरोसा करता है, कोई पेड़ों पर भरोसा करता है। यानी पहले जो लोग बुत इबादत किया करते थे वो यही सारे बुत थे। कोई सितारा परस्त था, कोई बुत परस्त था, है ना। तो ऐसे बुतों के नाम नहीं लिए। क्या फरमाते हैं कि मैंने देखा लोगों को कि हर कोई दुनिया में किसी ना किसी चीज़ पर भरोसा करता है। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है, यानी जिसके पास माल ज़मीन है। पहले लोगों की प्रॉपर्टी ज़मीन हुआ करती थी। कोई ज़मीन पर भरोसा करता है कि ज़मीन है तो मैं इंशाल्लाह इतना पैदा कर ही लूँगा। और कोई अपनी तिजारत पर भरोसा करता है, जो ताजिर है सोचता है मेरे पास तो कारोबार है, मैं तो चला लूँगा, है ना। कोई अपनी सिफत पर, यानी उसके अंदर कोई क्वालिटी है जिससे वो कमाता है, कारीगरी, है ना, तो उस पर भरोसा करता है। कोई अपनी बदन की सेहत पर भरोसा करता है कि जान है तो मेहनत करूँगा तो कमाई लूँ, है ना। तो इन चीज़ों पर लोग भरोसा करते हैं। गोया हर मखलूक अपनी ही जैसी मखलूक पर भरोसा कर रही है। हम भी मखलूक हैं, हमारी जान भी मखलूक है, हम भी मखलूक है, ज़मीन भी मखलूक है, हम भी मखलूक है, तिजारत भी मखलूक है ना। हम भी मखलूक हैं और दुनिया की हर चीज़ मखलूक है। तो हर मखलूक अपने ही जैसी किसी मखलूक पर भरोसा कर रही है। फिर मैंने अल्लाह का इरशाद गिरामी पढ़ा कि और जिसने अल्लाह ताला पर भरोसा किया वो उसके लिए काफ़ी हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए हातिम, अल्लाह ताला तुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद के उलूम को देखा तो खैर और दयानत की तमाम अक़साम को यूँ पाया कि वो इन 8 मसाइल के इर्द गिर्द ही है। यानी मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पढ़ा हूँ, उसके अंदर जितना कुछ मैंने पाया वो इन्हीं 8 चीज़ों के इर्द गिर्द पाया हूँ। यानी सब कुछ तो सीख लिया उन्होंने, और कहा क्या, सिर्फ 8 चीज़ें सीखी, लेकिन ये 8 ही चीज़ इतनी दमदार है कि काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने अक्सर जो है वो बयान के दरमियान में सुना होगा, सब्र करना, शुक्र करना, अल्लाह पर भरोसा करना, घमंड नहीं करना, अखलाक से पेश आना, इनकिसारी इख्तियार करना, कनात इख्तियार करना, ये जो गिनाते हैं ना हम लोग, यही सब कुछ है, यही इल्म आखिरत है। इसको तफसील, ये तुम्हारे लिए एक एक चैप्टर है। अगर तुम इसको तफसील से सीख के अपनी ज़िंदगी में उतार लो, ये मान लीजिए जैसे हम लोग 10th में होते हैं तो हमारा कितने सब्जेक्ट होते हैं, 7। 12th में कितने, 6, है ना। फिर TY में कम होते जाते हैं, है ना, 6 या 6, अभी भी 6, तो 7, 6 तुम्हारे सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं। अब जब हमारे पास रिज़ल्ट आता है तो हम देखते हैं कि भाई इसमें कितने % मार्क आया, इतने इसमें कितने % आया। ऐसे ही हमको सब्र में, शुक्र में, कनात में, तकब्बुर वगैरह के अंदर, घमंड, इनकिसारी वगैरह में, ये अल्लाह तबारक ताला के यहाँ पहुँचेंगे तो हमको इसमें मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स से मतलब यानी तुमको बताया जाएगा कि इसमें तुमने कितनी मेहनत की और इसमें कितना अचीव किया, तो वो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट होगा। और वो उसकी मेहनत हमको यहीं करना है। तो अपने, और ये सब जो है ना अंदर ही अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर दिल को बदल ले, और ये सारा रिज़ल्ट होता यहीं है, लेकिन इसका आईना दिखाया जाएगा हश्र में। यहाँ पर है तुम्हारे दिल में कितना सब्र है, कितना तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो, कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, ये सब यहाँ अंदर है। इसको जो है ना फरिश्ते दिखा देंगे नामे अमाल में कि तुम कितने सब्र वाले थे, शुक्र वाले थे, इसमें तुमको 100 में से कितने मार्क्स मिले, कितने फ़ीसद। तो इस मार्क्स के हिसाब से तुमको जो है जन्नत में मर्तबे मिलेंगे। मैं बहुत पॉइंट की बात बोल रहा हूँ भाई, अल्लाह के वास्ते ना इसको घेरा बना के रख लो, इसको बांध के रख लो। कुछ और सीखना अगर ऐसा लगे ना यार क्या सीखूं क्या, तो ये चंद चीज़ें हैं ना, इसके पीछे पड़ जाना, इसी को सीख लेना। यही तुम्हारे एक्चुअल सब्जेक्ट हैं, इसी के अंदर तुम निकल गए, वहाँ देखोगे कि सब कुछ तो इसी में था। जैसे ये आपने हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का सुना कि 8 चीज़ों में ही सब कुछ था ना, ये चैप्टर्स हैं एक्चुअली। और इसी पर जो पूरी ज़िंदगी भर जो है औलिया किराम का मुजाहिदा चलता रहता है। और आप जितने भी अल्लाह वालों के वाक़यात सुनेंगे ना, उसमें आप उनकी जो भी खूबी बयान होगी वो इन्हीं 8 खूबियों के दरमियान में ही रही। तो हम बड़ी ज़ोर से सुभान अल्लाह बता रहे, क्या अल्लाह के वली थे, कैसा अमल था, वो यही 8 आमाल के इर्द गिर्द ही सारा मामला था। तो हमने भी ये कर लिया तो समझ लेना हम उनके रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर उनका दामन थामे हुए, है ना। तो जैसे वो चले, हमने भी कोशिश की, वो कितना आगे गए, हम भी कितना पहुँचे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया, आपने भी वही अटेम्प्ट किया,
तो जो रिज़ल्ट उनका होगा, जैसे ऐसा हम दुनिया की मिसाल, बिला तमसील दुनिया की मिसाल कि आपने भी TY का एग्ज़ाम दिया, मैंने भी TY का एग्ज़ाम दिया, है ना। आप भी BCom हुए तो मैं भी, परसेंटेज कुछ भी है ना। आप भी बैचलर ऑफ कॉमर्स, मैं भी बैचलर ऑफ कॉमर्स, आप भी बैचलर ऑफ साइंस, मैं भी बैचलर, भले से मैं 35%, आप 99%, लेकिन कहे तो ये जाएंगे ना बैचलर ऑफ कॉमर्स कि इसने BCom किया। तो ऐसी बिला तमसील गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सारे चैप्टर्स अटेम्प्ट किए और इसका एग्ज़ाम दिया है। हम भी इसी का एग्ज़ाम देंगे तो कम से कम उनके साथ तो होंगे। बहुत बड़ी बात है, समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। और समझ लेना, अब ये समझ लो कि हमको बस ज़िंदगी भर इसी पे मेहनत करनी है इंशाअल्लाह। ये आज का इज्तिमा जो नहीं आया वो उसको मिला नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसा होता है बाज़ वक्त, क्या होता है दिमाग में खाका होता है, लेकिन कैसे उसको समझाओ समझ में नहीं आता। कभी कभी आ जाता है जहन में, तो उस टाइम निकल जाता है मुंह से, तो उस टाइम कैच कर लो तो आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए हातिम, अल्लाह ताला तुझे तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद के उलूम को देखा तो खैर और दयानत की तमाम अक़साम को यूँ पाया कि वो इन्हीं 8 मसाइल के गिर्द घूमती है। लिहाजा जिसने इन पर अमल किया उसने चारों किताबों पर अमल किया। 8 चीज़, लेकिन कहते कि जिसने इस पर अमल कर लिया उसने चारों किताबों पर अमल किया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ इमाम गज़ाली ने हम तक पहुंचाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के फ़न को हासिल करने, अभी इमाम गज़ाली देखो इस पर क्या कमेंट कर रहे हैं, वाक़या पेश कर दिया। कहते हैं तो इस तरह के फ़न को हासिल करने और समझने का एहतमाम उलमाए आखिरत ही करते हैं। उलमाए आखिरत का एग्ज़ाम इसका होता है, उनकी पढ़ाई ये होती है और वो आलिम होते हैं और उनको सर्टिफिकेट हश्र के मैदान में मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। तो हमको करना है इंशाल्लाह, ये एग्ज़ाम देंगे ना इंशाल्लाह। और ज़िंदगी भर चलता रहता है एग्ज़ाम, इसका टाइम पीरियड है ना, मौत तक है। जिस दिन मौत आएगी तो समझ लेना एग्ज़ाम ख़त्म। हाँ, तो इसीलिए वो तोहफ़ा होता है ना, कि भाई एग्ज़ाम हो गया पूरा, ऐसा है। यानी सिर्फ सरवाइव करना है, एक्चुअली इसको क्या कहते हैं ना, सिर्फ सरवाइव करना है। तुमको तमाम बुराइयों से बचते हुए सरवाइव करना है, और जब मौत तक के तुमको अपने ईमान को बचा के रखना है और गुनाहों से बचते हुए चलना है। नेकियां तो ऐसे ही खटाखट गिरती रहेंगी आपके अमाल से, गुनाहों से बचना है और ईमान को बचा के रखना है। बस ईमान को बचाना और गुनाहों से बचते रहना ही नेकी है। आपके अकाउंट में नेकी आते रहेगी, फिर आपका रिजल्ट जो है हश्र के मैदान में इंशाल्लाह मिलेगा। तो कहते हैं तो इस तरह के फ़न को हासिल करने और समझने का एहतमाम उलमाए आखिरत ही करते हैं। ये है वो फ़न, ना कि इल्म कलाम, इल्म नहू, इल्म सर्फ, वो फ़न नहीं है। फ़न ये है, कहते हैं कि जहाँ तक उलमाए दुनिया का ताल्लुक़ है तो वो इस चीज़ में मशगूल होते हैं जिसके ज़रिए माल और मर्तबा हासिल करते हैं, और इस किस्म के उलूम जिनके साथ अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम को भेजा उनको छोड़ देते हैं। अगर कोई आलिम उन उलूम के साथ ये भी इल्म हासिल करे, इस पर भी चले, तो फिर सोने पर सुहागा। लेकिन अगर सिर्फ वही हासिल कर रहा है और ये असल जो अटैम्प्ट है वो नहीं कर रहा, तो फिर कोई फ़ायदे का नहीं। हज़रत ज़हाक बिन मज़ाहिम ने फरमाया, मैंने उनसे असलाफ़ को पाया कि वो एक दूसरे को तकवा सिखाते थे, और आज ये लोग कलाम के अलावा कुछ नहीं सीखते। यानी पहले के जो असलाफ थे वो एक दूसरे को तकवा सिखाते थे, उनका सब्जेक्ट तकवा था। जैसे अभी मैंने बताया 8 सब्जेक्ट्स है ना, तो ये उनका सब्जेक्ट तकवा था और इनका सब्जेक्ट इल्म कलाम है, और इसके अलावा कुछ नहीं सीखे। उलमाए आखिरत की एक अलामत ये है कि वो खाने पीने में आसाइश, लिबास में ज़ेबो ज़ीनत, घरेलू सामान और मकान में ज़्यादा हुस्न खूबसूरती की तरफ माइल नहीं होते। ये सुन्नत है औलिया इकराम की, और ये सुन्नत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक जो है सबसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी और किसी से मेल जोल नहीं कर रहे थे। तो लोगों को लग रहा था कि सहाबा इकराम से हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाराज़ हैं। तो लोगों ने आपस में राय मशवरा करके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को तैयार किया कि आप जाकर मिलें, बात करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम के हुजरे में जाने के लिए उनके ग़ुलाम से जो है वो इजाज़त चाहिए, तो सरकार ने इजाज़त दी। तो जब वो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते मैं गया घर में, तो मैंने देखा पूरे घर के अंदर एक कोने में सिर्फ एक मुट्ठी जौ पड़ा था, एक मुट्ठी गेहूँ,
बच्चे चलते चलते किराने वाला का उठा लेते हैं, है ना। तो एक मुट्ठी, वो भी गेहूँ और ये जौ, समझ में आया, जौ सस्ता आता है, गेहूँ महंगा आता है। तो एक मुट्ठी जौ एक कोने में पड़ा हुआ था और हुजूर अलैहिस्सलाम खजूर की जो चटाई होती है उस पर लेटे हुए थे और एक छाल, ये खजूरों की छाल भरा हुआ तकिया था कि जो सरकार अलैहिस्सलाम के सिराने था और सरकार अलैहिस्सलाम करवट से लेटे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की पीठ मुबारक पर जो है उस चटाई के निशान बने हुए थे। वो देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। कहते हैं हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, ये सरकार अलैहिस्सलाम के घर की सादगी थी। अब इस सुन्नत पर कौन आलिम अमल कर रहा है ना। तो सरकार हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अल्लाह वाले थे, उलमाए आखिरत थे, उनकी अलामत ये है कि वो खाने पीने में आसाइश, लिबास में ज़ेबो ज़ीनत यानी खूबसूरत लिबास, घरेलू सामान और मकान में ज़्यादा हुस्न खूबसूरती की तरफ माइल नहीं होते थे, बल्कि इन तमाम चीज़ों में मियाना रवि इख्तियार करते थे। बैलेंस यानी दरमियाना, ना ज़्यादा बहुत अच्छा और ना ज़्यादा एकदम घटिया, मियाना रवि इख्तियार करते थे। और इस सिलसिले में पहले बुज़ुर्गों का तरीक़ा इख्तियार करते हैं और कम अज़ कम पर इक्तिफ़ा करने की तरफ मुतवज्जा होते हैं, यानी कम से कम में चला लेने पर इक्तिफ़ा करते हैं। हम करेंगे इंशाल्लाह। ये भी एक सब्जेक्ट है, कनात। इसको क्या कहते हैं? कनात, यानी ज़िंदगी को कम से कम में गुजार लेना, इसको कनात कहते हैं। ये बेहतरीन सब्जेक्ट है। जब भी कलील मिकदार की तरफ उनका मैलान बढ़ेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब और ज़्यादा होगा। कितनी बड़ी बात है, आप इसको समझ रहे हैं? ये अल्लाह के वली रिकमेंड कर रहे हैं तुमको, अल्लाह के वली बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जब भी तुम दुनिया में इस्तेमाल की चीज़ों में कलील मिकदार की तरफ मैलान करोगे, यानी कम से कम पर इक्तिफ़ा करोगे, तो अल्लाह ताला का कुर्ब और बढ़ेगा। तुमको पता चल गया कि अल्लाह का कुर्ब बढ़ाने का तरीका क्या है। अब जाओ खरीदो मार्केट में जाकर 1000 रुपये वाला कपड़ा, 1500 रुपये वाला कपड़ा। तो आप एक तरफ, अभी अगर याद रहा आपको इमाम गज़ाली का कॉल, तो आप याद रखेंगे कि मैं महंगा कपड़ा ख़रीदूँगा तो अल्लाह का कुर्ब का नुकसान होगा। तो अब तुम क्या करोगे? एक तरफ अल्लाह का कुर्ब है और एक तरफ महंगा कपड़ा है, क्या ख़रीदोगे? अच्छा, सस्ते कपड़े से मुराद ये नहीं कि इतना घटिया ख़रीद लो कि जल्दी ख़राब हो जाए, समझ में आया? यानी पैसा उसका इतना हो, जैसे मान लीजिए 10 रुपये में कोई चीज़ आती हो जो 10 दिन चलती है और 12 रुपये में कोई चीज़ आती हो जो 20 दिन चलती है, तो कौन सी लेना चाहिए? 12 रुपये वाली, क्योंकि वो 8 दिन का फ़ायदा दे रही, तो एक्चुअली वो सस्ती है। क्योंकि अगर ये 10 रुपये वाली 10 दिन में ख़त्म हो गई तो फिर 10 रुपये जाएंगे, तो ये 20 रुपये की पड़ी, तो ये महंगी हुई। अब वो तो 12 ही रुपये में आ रही, 20 दिन चल रही है। तो ये समझ में, ऐसा महंगे का मतलब ये नहीं कि एकदम घटिया खरीद लो। अब पता नहीं है फ्यूचर में ऐसा भी ड्रेस निकल जाएगी, यूज़ एंड थ्रो, जैसे अपनी प्लेट्स होती है, ग्लास होते हैं, ऐसे यूज़ एंड थ्रो कपड़े भी शायद आ जाएंगे। पहनो, धोने होने की ज़रूरत नहीं, घर से पहन के निकलो और रिटर्न आने के बाद उठाकर कूड़ेदान में फेंक दो, अल्लाह माफ़ करे। और ये पता है, यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें होती है ना, उससे बहुत डरना चाहिए। मुझे तो लगता है ऐसा फीलिंग आती है, क्योंकि बर्तनों का इस्तेमाल करने के बाद दस्तरखान, बर्तन वगैरह का एहतराम करने का हुक्म दिया है। और आपने देखा होगा जब हम यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ पीते थे उसके बाद ऐसे मरोड़ कर ऐसे फेंक देते हैं, कितना अदब है ये। तो थोड़ा ऐसा ख़राब लगता है कि एक चीज़ को हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको फेंक दिया। समझ में आया ना? तो महंगी चीज़ का मतलब, महंगी की चीज़ का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा चलने वाली चीज़ ना लें, सस्ती घटिया ले लें तो उसमें नुकसान हो जाए, है ना समझ में? तो कहते हैं कि जब भी कलील मिकदार की तरफ उनका मैलान बढ़ेगा, अल्लाह ताला का कुर्ब ज़्यादा होगा और उलमाए आखिरत के मर्तबे की तरफ तरक्की करेगा। तो अब ये एक कपड़े ख़रीदने की मैंने मिसाल दे दी, तो अब जहाँ जहाँ पैसा खर्चा होता है ना, वहाँ आप देख लो। अगर आपको अल्लाह का कुर्ब चाहिए और अगर मर्तबे अपने बढ़ाना है, उसको तरक्की देना है, तो कम से कम में इक्तिफ़ा करो। करेंगे ना इंशाल्लाह। इस सिलसिले में हज़रत अबू अब्दुल्ला ख्वास रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत है। सुभान अल्लाह तो बोलो। एक अल्लाह के वली की हिकायत सुनने मिलेगी। वो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। शफीक बल्खी के शागिर्द हज़रत हातिम असम और हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के हज़रत ख्वास रहमतुल्लाह अलैह, अबू अब्दुल्ला ख्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह के हमरा इलाका
रे की तरफ गया। रे एक शहर का नाम है, मैं एक इलाका है उसकी तरफ गया। हमारे साथ 320 अफराद थे और हम हज का इरादा रखते थे। वो सब कंबल पोश थे। क्या जमात वालों की जमात नहीं, ऐसा ग्रुप देखकर कैसा फील होता होगा। मैंने इस्माइल अभी मस्जिद में एक आलिम साहब थे मौलाना, उनको देखा था अचानक। यानी इस्माइल अभी मस्जिद में नॉर्मली जो इज्तिमा चलता रहता, आप लोगों ने भी देखा होगा, जो नहीं गए उनको जाना चाहिए। इस्माइल अभी मस्जिद का इज्तिमा नॉर्मली चलता रहता, अचानक एक खामोशी हुई और लोगों में नहीं, एक सिर्फ ऐसा खड़े हुए, यानी नारे वगैरह कुछ नहीं, सरसराहट रहती ना, जैसे कि कोई आया, एकदम सहम गए लोग। मैं आपको जो मंजर कशी कर रहा हूँ, तो अचानक हम लोगों का जहन गया, लेफ़्ट साइड से ना रास्ता दे रहे थे लोग और एक शख्स आगे की तरफ बढ़ रहा था तेज़ तेज़, समझ में आया? कंबल ब्राउन कलर का एक कंबल ओढ़े हुए थे पूरा, क्या नूरानी चेहरा था और क्या उनके यानी क्या बोलते हैं, रोबोदाब बोलते हैं ना चेहरे पर। आए और वो आगे आके बैठ गए और फिर उसके बाद में हज़रत ने उनके, बस इसके अलावा मुझको कुछ याद भी नहीं रहा। यानी उनके चेहरे का इम्प्रेशन, उनका आने का जो तरीका था इतना इम्प्रेसिव था कि उसके बाद उनका कुछ याद ही नहीं रहा मुझको। उन्होंने बयान भी किया था, बयान भी याद नहीं रहा, खाली उनकी शक्ल और उनका वो जो रोबोदाब था ना, सिर्फ वो याद रह गया। अभी जैसे कंबल पोश मैंने कहा तो डायरेक्टली मुझको याद आ गया। तो 320 लोग थे, सबके सब कंबल पोश थे। कहते हैं और उनके पास में वो हज का इरादा रखते थे, सब कंबल पोश थे, ना उनके पास तोशा दान था और ना खाना था। तोशा कुछ भी नहीं था सफ़र के लिए, यानी कंबल ओढ़े हुए थे और कुछ भी नहीं था उनके पास। हम जाते हैं तो देखो, जब काफिले वगैरह में लोग इतने बड़े बड़े जो है वो बैग लेके चलते हैं, 2-2 बैग, एक नीचे एक इधर। हम लोग जाते हैं काफिले में, बोले ये क्या है, इसके अंदर क्या है? तो बोले कंबल है, चादर है, ये है, वो है, चार्जर है मोबाइल चार्जिंग करने का। बहरहाल तोशा दान भी नहीं था और खाना भी नहीं था। हम एक ताजिर के पास उतरे जो तंग दस्त था। ताजिर के पास पहुँचे जो वो भी तंग दस्त था बेचारा लेकिन मसाकीन से बहुत मोहब्बत करता था, सुभान अल्लाह। उसके पास ये दौलत थी। उसने उस रात हमारी मेहमान नवाजी की। जब दूसरा दिन हुआ तो उसने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह से कहा, आपकी कुछ ज़रूरत हो तो बताएं, क्योंकि मैं एक फ़कीह की अयादत के लिए जा रहा हूँ जो बीमार हैं। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बीमार पुरसी फ़जीलत का काम है और फ़कीह को देखना इबादत है, लिहाजा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। देखो हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह और 320 लोगों की जमात के साथ, और वो भी ऐसे कंबल पोश जिनके पास तोशादान नहीं, कुछ भी नहीं, खाना तक नहीं। अब वो ताजिर जा रहा, अगर ऐसी कोई आलिम साहब अगर आपके यहाँ घर पे आ जाएंगे तो आप उनको कहेंगे कि भाई फ़ला की, पहली बात तो आप कहेंगे नहीं कि फ़ला की अयादत को जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आलिम साहब बोलेंगे कि मैं आया हूँ इसके घर पर और ये दूसरे की अयादत को जा रहा है ना। लेकिन उन लोगों को पता था कि अयादत सुन्नत है, और यहाँ तक कि जो आपके जान पहचान में कोई अगर बीमार होता है तो उसकी अयादत तुम्हारे ऊपर ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मोमिन का मोमिन पर हक बताया, एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि जब कोई बीमार हो जाए तो तुम उसकी अयादत को जाओ। तो हक अदा करना तो ज़रूरी होता है। तो वो गए तो उन्होंने कहा, अब अगर ऐसा हो कि आज कोई आलिम आए हमारे घर में और हम कहें अयादत को जाए, ठीक है ज़रा जल्दी आना, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि अयादत करना ये सुन्नत है और एक फ़कीह की ज़ियारत करना इबादत है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। जो शख्स बीमार था वो मोहम्मद बिन मकातिल थे, सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह के वली, जो रे के काजी थे। जब हम दरवाज़े पर पहुँचे तो देखा कि एक बुलंद और ख़ूबसूरत महल है। हज़रत हातिम असम सोच में पड़ गए और फरमाने लगे, एक आलिम का दरवाज़ा इस अंदाज का, आलिम का दरवाज़ा तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने इजाज़त दी गई तो अंदर दाखिल हुए तो क्या देखा कि एक खूबसूरत और नहायत कुशादा मकान है और उस पर पर्दे लटके हुए हैं। जो पर्दे हैं ना, पर्दे, ये पर्दे वगैरह अल्लाह के वली अपने घरों में नहीं लटकाते थे। ये यहाँ नहीं दिख रहे ना पर्दे, ये 4-5 साल से मैंने रोक के रखे। इसकी भी ज़िद है कि यहाँ पर्दे चाहिए। वो तो खैर किताबों को बचाने के लिए किया हुआ है। बहरहाल हज़रत हातिम मुतफक्कर हो गए, फिर इस मजलिस की तरफ गए जिसमें वो काजी साहब थे
तो देखा कि एक नरम बिछौना था, समझ रहे ना पूरा सिचुएशन, घर ऐसा था। उसके बाद में वो काजी साहब जहाँ थे तो बोले चलो ठीक है जाके मैं काजी साहब से तो मिलूँ। तो काजी साहब क्या कर रहे थे वहाँ पर जहाँ पर उनकी मजलिस बैठी थी, तो देखा कि एक नरम बिछौना था, वो उस पर आराम फरमा है। इसकी तरफ एक गुलाम पंखा लेकर खड़ा है, पंखा भी झेलने वाला एक था। ताजी जो ज़ियारत के लिए आया था सर के पास बैठा और हाल दरियाफ्त करने लगा, जबकि हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह खड़े रहे, वो खड़े रहे। इब्ने मकातिल ने उनकी तरफ इशारा किया कि बैठ जाएं। उन्होंने फरमाया मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता। उसने पूछा आपको कोई काम है? फरमाया हाँ। कहा क्या है? फरमाया मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पूछिए। आपने फरमाया सीधे होकर बैठ जाएं ताकि मैं आपसे सवाल करूं। यानी वो मोहम्मद बिन मकातिल जो आराम से बैठे तो कहा कि आप सीधे होकर बैठ जाएं। वो सीधे होकर बैठ गए। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है? उन्होंने कहा निहायत बाएतमाद हजरात ने मुझसे बयान किया है। पूछा उन्होंने कहाँ से हासिल किया? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम से हासिल किया। पूछा सहाबा इकराम ने किससे इल्म हासिल किया? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे हासिल किया? कहा हज़रत जिब्रील के ज़रिए अल्लाह ताला से हासिल किया। तो हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ने पूछा कि जो कुछ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से सरकार अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया, वो सहाबा इकराम तक और सहाबा इकराम ने सिक्का और बाएतमाद लोगों तक पहुँचाया। उसमें आपने सुना है कि जिस शख्स का मकान ऊंचा और वसी हो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कदर व मंजिलत ज़्यादा होगी। ऐसा है क्या कि जिसका मकान बहुत अच्छा हो तो उसकी कदर व मंजिलत ज़्यादा होगी? ऐसा आपने कहीं कोई हदीस सुनी है क्या? उन्होंने कहा नहीं। पूछा आपने क्या सुना है? कहा मैंने ये सुना है कि जो शख्स दुनिया से बेरगबती इख्तियार करेगा, आखिरत में रगबत करेगा, मसाकीन से मोहब्बत करेगा, आखिरत के लिए आगे भेजेगा, अल्लाह ताला के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा होगा। यानी जो हदीस थी उन्होंने बताई और जो उनके पास था वो सब हदीस में नहीं है, उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ने पूछा तो आपने किसकी पैरवी की? हदीस तो ये है और पैरवी आप किसी और चीज़ की कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, सहाबा इकराम की या स्वालिहीन की, या फिर फ़िरौन, नमरूद और कारून की? किसकी पैरवी कर रहे हो? जिसने सबसे पहले चूने और ईंटों का मकान जो है सबसे पहले फ़िरौन और कारून ने बनाया था। ए उलमाए सू, कहा ए उलमाए सू, एक जाहिल हरीस और दुनिया से रगबत रखने वाला जब तुम्हारे जैसे लोगों को इस हालत में देखता है तो कहता है एक आलिम इस हालत में है तो क्या मैं इससे बदतर नहीं? इसके बाद हज़रत हातिम वहाँ से चले गए और इब्ने मकातिल की बीमारी बढ़ गई। हो सकता है इब्ने मकातिल और उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी अहले रे को इसका इल्म हो गया हो। उन्होंने हज़रत हातिम से कहा कि कज़वीन में तनाफसी को इससे ज़्यादा फराखी हासिल है। हज़रत हातिम कसदन उधर चल पड़े। जब इसके पास दाखिल हुए तो फरमाया अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, मैं एक अजमी शख्स हूँ, दीन की इब्तिदाई बातें और नमाज की चाबी यानी वज़ू के बारे में सीखना चाहता हूँ। मैं नमाज के लिए कैसे वज़ू करूँ? उन्होंने कहा बहुत बेहतर। फिर ग़ुलाम से कहा कि पानी का बर्तन लाओ। वो बर्तन लाए तो तनाफसी ने बैठकर वज़ू किया और 3 बार आज़ा को धोया। समझ में आ रहा है कहाँ से वाक़या कहाँ आ गया? यानी उसको छोड़कर, वो इब्ने मकातिल को छोड़कर और यहाँ पर चले आए। अच्छा, ये जो थे बाद में इन्होंने, यानी ये जो पहले उनका हाल वो था, उसके बाद में इनका मामला बदल गया, क्योंकि अल्लाह वाले जो है एक बात बोल देते हैं तो उससे इंसान के दिल पर असर करता है। बाद में वो चेंज हुए, लेकिन फिर ये उनको छोड़कर दूसरी जगह आए और उनसे कहा कि मैं वज़ू सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बर्तन मंगाया, पानी मंगाया और आज़ा को धोना शुरू किया। फिर कहा इस तरह से वज़ू करो। हज़रत हातिम ने फरमाया आप अपनी जगह ठहरें ताकि मैं आपके सामने वज़ू करूं और मेरा मकसद मजबूत हो जाए, यानी आप मुझको चेक कर लो। तनाफसी खड़े हो गए और हातिम बैठ गए। वज़ू किया और बाजुओं को 4 बार धोया। समझ में आया? जो तनाफसी थे ना, आलिम थे,
ये उनके पास गए, हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह आलिम आखिरत हैं और ये आलिम शरीयत है ना। तो इनके पास गए, बोले क्यों आए? तो कहा कि मैं आपसे वज़ू सीखने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने वज़ू करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि हज़रत एक काम करो, मैं वज़ू करता हूँ, आप मेरा वज़ू चेक कर लो कि कुछ गलत हो तो बता देना। बोले ठीक है। तो इन्होंने वज़ू करना शुरू किया तो 4-4 मरतबा हाथ पैर धोना शुरू कर दिया। तनाफसी ने कहा, ए फला, तुमने फजूल खर्ची की है, यानी 3 मरतबा धोना ये सुन्नत है और 4 मरतबा धोना असराफ है। पानी जैसी चीज़ की जो इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी कोई आज के दौर में कीमत नहीं, उसको भी सरकार अलैहिस्सलाम ने कम इस्तेमाल करने का हुक्म दिया कि उसका भी तुम्हें हिसाब देना है। यहाँ तक कि मैंने एक हदीस शरीफ मतलब मस्जिदों में लिखी हुई देखी है, पता नहीं किसी किताब में आज तक तो मेरे सामने नहीं आई, कि पानी कम खर्च करो अगरचे तुम समुंदर के किनारे ही क्यों ना वज़ू कर रहे हो। पता नहीं अभी ये हदीस शरीफ क्योंकि तो मस्जिदों में देखी गई, लेकिन आज तक कोई किताब में सामने नहीं आई, लेकिन ये हदीस शरीफ इस तरीके से लिखी हुई देखी। तो सरकार ने कम खर्च करने के लिए कहा है। तो जब उन्होंने 4 मरतबा धोया तो उन्होंने कहा कि तुमने फजूल खर्ची की है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह ने फरमाया, किस चीज़ में फजूल खर्ची? कहा, आपने अपने बाजुओं को 4-4 बार धोया। हज़रत हातिम ने फरमाया, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, मैंने एक चुल्लू पानी में असराफ कर दिया और तुमने इन तमाम चीज़ों को जमा करके भी असराफ नहीं किया। इतना दुनिया भर का जमा करके रखा है, इसमें असराफ नहीं है, और मैंने चुल्लू भर पानी एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया तो असराफ हो गया। तनाफसी को मालूम हो गया कि इनका मकसद क्या है ये मुझको सिखाने आए, ये वज़ू सीखने के लिए नहीं आए, सीखना मकसद नहीं था। वो घर में दाखिल हो गए और 40 दिन तक लोगों की तरफ बाहर ना आए। लोग भी ऐसे थे, यानी अगर कोई सिखाता तो सीखते। अगर इस तरीके का अगर कोई आज के आलिम के सामने गए, नहीं क्या कहना चाहते हो तुम, चलो यहाँ से, भगा देंगे उठाकर। लेकिन पहले के लोग भी ऐसे थे कि सुनते थे और समझते थे इस चीज़ को। जब हज़रत हातिम बगदाद पहुँचे तो तमाम अहले बगदाद उनके पास इकट्ठे हो गए और कहने लगे, ए अब्दुर रहमान, आप एक अजमी शख्स हैं और रुक रुक कर बात करते हैं, मगर आपसे जो भी कलाम करता है उसका मुंह तोड़ जवाब आप देते हैं। उन्होंने फरमाया, मुझे 3 बातें हासिल हैं, मैं उन्हें अपने मुखालिफ के सामने जाहिर करता हूँ। जब मेरा मुखालिफ दुरुस्त बात करता है तो मैं खुश होता हूँ। कहते हैं मेरे पास 3 चीज़ें हैं, बातचीत करने का मेरा तरीका ये है, सीखने की चीज़ें। अगर हमारे पास भी ये 3 चीज़ें हैं ना, तो इंशाल्लाह हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। कि मेरे पास 3 चीज़ें हैं कि जब मेरे सामने कोई दुरुस्त बात करता है तो मैं खुशी का इजहार करता हूँ। दूसरा, जब वो गलती करता है तो मैं गमगीन हो जाता हूँ, और मुखालिफ के साथ जिहालत का सलूक करने से अपने नफ्स को बचाता हूँ। ये 3 चीज़ ये बात हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तक जब पहुँची तो उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, वो कितने अक्लमंद शख्स हैं, हमें भी उनके पास ले चलो। जब उनके पास पहुँचे तो इमाम अहमद ने उनसे पूछा, ए अबू अब्दुर रहमान, दुनिया से सलामती किस बात में है? देखो ये सब अल्लाह वालों की मुलाकातें चलती जा रही हैं, एक एक चीज़ हमको मिलती जा रही है, टॉपिक चेंज होता जा रहा है, लेकिन आप हासिल करते जाओ। वो 3 चीज़ें वहाँ सीखी, असराफ नहीं करना चाहिए वो आपने सीखा, और वो आलिम साहब जो इतने ऐशो इशरत में रहते थे, मुआशरा, तो वो करते चले आए। तो हमारी भी ज़िंदगी में जैसे लोग मिलते जाएं, आप उनको जो है सिखाते चले जाएं। तो उनसे हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जब मिले तो कहा, ए अबू अब्दुर रहमान, दुनिया से सलामती किस बात में है? दुनिया में, मैंने अभी बताया ना, दुनिया हमारे लिए एग्ज़ामिनेशन हॉल है, और इसमें तुम अपने ईमान और गुनाहों से बचते हुए, ईमान को सलामत रखते हुए और गुनाहों से बचते हुए अपना टाइम पूरा कर लो। जैसे ही आपका टाइम आउट होगा इंशाअल्लाह तबारक तआला आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। तो उन्होंने यही सवाल पूछा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पूछा कि इस दुनिया से सलामती किस चीज़ में है? उन्होंने फरमाया, ए अबू अब्दुल्ला, जब आप में 4 खसलतें ना हों आप दुनिया से नहीं बच सकते। यानी आपके अंदर ये 4 खूबियाँ रहना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप इस दुनिया से बच नहीं पाओगे, दुनिया तुमको ले डूबोगी। पहली क्या, लोगों की जिहालत से दरगुजर करो, जाहिल लोगों से क्या कहते हैं, नोक झोंक मत करो, उनसे उनके चक्कर में मत पड़ो। और ये बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, जाहिल लोगों से क्या कहते हैं उसको, बहस करने से मना फरमाया। दूसरा, उनके साथ जिहालत से पेश ना हो, बहस ही नहीं करेंगे तो जिहालत से पेश आएंगे नहीं, यानी वो तो जाहिल है और तुम भी जहालत पर उतर आओ, ये मना किया गया। तीसरा,
उनको कुछ दो। जो ऐसे लोग रहते हैं ना, उनको खाली हाथ मत जाने दो कुछ ना कुछ, यानी सिखा दो या ऐसे ही दो, क्योंकि वो लोग इसी में खुश रहते हैं, तो उनको दो। चौथा, और उनके माल से मायूस रहो, यानी कभी उनकी माल की तरफ जो है अपना जहन मत रखो। जब तुम्हारी ये हालत होगी तो दुनिया से बच जाओगे। ये 4 चीज़ सीखने को मिली। तो पता चला कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो अल्लाह के वलियों का तरीका था, यही अल्लाह के वलियों का दामन है। फिर हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा चले गए। पहले रह गए थे, फिर बगदाद गए, फिर उसके बाद में मदीना मुनव्वरा चले गए। अहले मदीना ने आपका इस्तकबाल किया। अब इसके आगे और भी है, और ये वाक़या पता नहीं कब, थोड़ा सा रह गया, ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह, है ना। फिर आपने फरमाया, ए कौम, ये कौन सा शहर है? मदीना पहुँचे, देखो ना उनके बयानात कैसे होते थे। मदीना पहुँचे और लोगों से बोल रहे हैं, ए कौम, ये कौन सा शहर है? उन्होंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना तैयबा है। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल कहाँ है? जहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ। उनका महल कहाँ है? जहाँ मैं नमाज़ पढ़ूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, आपका तो कोई महल था ही नहीं, आपका खाने अक़दस ज़मीन के बिल्कुल करीब था, बहुत बुलंद ना था। फरमाया, सहाबा इकराम के महल्लात कहाँ हैं? वही दिखा दो। उन्होंने अर्ज़ किया, उनके भी कहाँ महल्लात थे, उनके घर भी ज़मीन से मिले हुए पस्त थे। हज़रत हातिम ने फरमाया, ए कौम, फिर तो ये फ़िरौन का शहर है। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे महल नहीं थे, सहाबाए किराम के नहीं थे, तो तुम्हारे कैसे बन गए मदीने में? अब ये ऐसे घर कहाँ से आ गए? तो क्या ये फ़िरौन का शहर है? चुनांचा लोग आपको पकड़कर बादशाह के पास ले गए कि इन्होंने मदीना को फ़िरौन का शहर कह दिया। फतवे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं ना आजकल। और कहा कि ये एक अजमी शख्स है और कहता है कि ये फ़िरौन का शहर है। हाकिम ने पूछा, ऐसा क्यों है? आपने ऐसा क्यों कहा? हज़रत हातिम ने फरमाया, मुझ पर जल्दी ना करो, थोड़ा समझ लो। मैं एक अजमी मुसाफिर आदमी हूँ। मैं शहर में दाखिल हुआ तो पूछा, ये किसका शहर है? तो लोगों ने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। मैंने पूछा, आपका महल कहाँ है? फिर आपने तमाम वाक़या सुनाया कि फिर मैंने सहाबा का पूछा, लोगों ने कहा कि उनका तो शहर ही नहीं था। तो अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जो है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीका है। तुमने किस नमूने को इख्तियार किया? अब सरकार की जो सुन्नत थी उसको क्यों इख्तियार नहीं किया? और ये अब इतने बड़े बड़े महलात बनाए, ये फ़िरौन का ही तरीका है ना। तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये फ़िरौन का उनका नमूना इख्तियार किया, या फ़िरौन का जिसने सबसे पहले चूने और ईंटों की इमारत बनाई, चुनांचा वो आपसे अलग हो गए और आपको छोड़ दिया। तो ये हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। अकाबिर असलाफ़ की शिकस्ता हाली और ज़ीनत तर्क करने के बारे में अपने मकाम पर ज़िक्र होगा जो इस बात पर शाहिद है। यानी ये पूरा वाक़या बयान करने का मकसद क्या था? औलिया इकराम जो है वो ज़िंदगी जो है बड़ी इनकिसारी में और कम चीज़ों में गुजारते थे, सादा तरीके की ज़िंदगी जीते थे। अब ये समझ लो कि हमको सादा ज़िंदगी जीना है इंशाअल्लाह। कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा ऐशो इशरत के सामान जमा करने की कोशिश मत करना। ये दीन का तो फ़ायदा तुम्हारा है ही है, इसमें दुनिया में भी आपको फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह, गारंटी। क्योंकि ना जितने भी दुनिया के समझदार लोग हैं वो सब ऐसे ही जीते हैं। अगर आप उनकी पर्सनल ज़िंदगी जियो देखोगे ना, बड़े सिंपल रहते हैं। आपने देखा होगा जब बड़े बड़े लोग जो बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं, आप उनकी पर्सनल लाइफ देखोगे ना, बड़े यानी कम यानी सिंपल ज़िंदगी जीते हैं। और फिर लोग ऐसे ऐसे बड़े लोगों की सादगी की तारीफ़ करते हैं। जब सादगी में तारीफ़ है तो तुम सादगी क्यों नहीं इख्तियार करते? ये वैसा होता है कि जो नया भिखारी होता है उसको जल्दी होती है ना, ऐसा मामला है हम लोगों का। हम लोगों के पास अगर 4 नोट आ जाएं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अब ये लोगों पर मैं जाहिर कैसे करूं कि मेरे पास नोट है। तो वो अच्छी बाइक लेंगे, घर में काम कराएंगे, खूबसूरत बनाएंगे घर को और फर्नीचर चेंज करेंगे, यानी इस चीज़ में खर्चा करते हैं। और ये आखिरी चीज़ है इंशाल्लाह। मुसलमान कौम आज जो दुनिया में पीछे है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। हमने देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपने जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके पास जो ज़िंदगी के पहले 40-50 हज़ार आते हैं ना, अपनी कमाई के पहले 40-50 हज़ार उसकी बाइक खरीदते हैं।
और दुनिया के वो लोग जो तरक्की याफ्ता कौम है, उनके नौजवान जब उनके पास पहला 40-50 हज़ार आता है, वो सोचते हैं कि मैं इसको किस धंधे में लगाऊं कि जो ये 50 हज़ार से 60 हज़ार हो। वो 50 को 60 बनाने की कोशिश करता है, और हम 50 हज़ार की बाइक लेकर आते हैं, अभी तो महंगी आती है, 50 हज़ार की बाइक लाते हैं जो रोड पर आते ही 35 हज़ार की हो जाती है। होती ही नहीं होती है। अगर आप शोरूम से ख़रीद कर निकाल कर रोड पर ले आए एक बार, फिर उसके बाद अगर आप उसको बेचना चाहें तो आपको कोई 50 हज़ार देगा? नहीं देगा। वो कहेगा कि 50 तुझे दूँ, इससे अच्छा मैं शोरूम से नहीं निकालूँ, है ना। अब कुछ कम करता है तो बोल, तो या 5 कम करेगा, या 1 दिन 2 दिन हुआ है तो 5 हज़ार तो वैसे ही कम हो गए। और अगर 10-15 दिन चला लिया तो यानी वो 10 हज़ार 15 हज़ार उसके कम हो जाते हैं। यानी तुम जैसे ही खरीद के लाए अपने 50 को तुमने 40 कर दिया, फिर उसके बाद उस 40 हज़ार में रोज़ 100-200 रुपये का पेट्रोल डालो, है ना। यानी जो तुम कमाई करते हो उसमें का एक हिस्सा उसमें जाएगा। ये हमारी बेवकूफ़ियाँ हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, ये अभी प्रैक्टिकली सीखना ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर हमारा ऐसा काम है कि हम उसके लिए जॉब पर जाते हैं, जो आने जाने में आपका समझ लो 50 रुपये खर्चा होता है, अगर आप बाइक ले लेंगे तो आपका काम 25 रुपये के पेट्रोल में हो जाएगा, तो आपका 25 रुपया रोज़ का बचता है, तो आप बाइक खरीदो तो ठीक है। वो भी आप नई खरीदने के बजाय सेकंड हैंड जो ज़्यादा दिन ना चली हो वो लें। इस तरीके से, यानी इसमें शान व शौकत ना करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को देने वाले बन जाएंगे। अगर इस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे ना, आप लोगों को देने वाले बन जाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आज हमारी कौम लोगों के आगे हाथ इसलिए फैलाती है क्योंकि हमारे तरीके सही नहीं। अगर हमने इन औलिया इकराम का तरीका इख्तियार किया होता तो हमको आखिरत में भी और दुनिया में दोनों में भी फ़ायदा मिलता। आखिरी चीज़, आपने सुना होगा कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस के लिए गए थे फ़तेह करने क्या होता, उन लोग खुद ही सामने से देने को तैयार हो गए थे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु की हैबत से। तो उस दिन उस बैतुल मुक़द्दस के जो लोग थे, उन लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उमर आने वाले हैं कि जो मुसलमानों के खलीफा हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तो उनका हाल क्या था कि अपने ग़ुलाम को अपने ऊँट पर बिठा के उसकी नकेल पकड़े हुए थे, और बताते हैं बाकायदा ईसाइयों ने अपनी किताबों में लिखा है कि उनका जो जुब्बा था उसमें कई पैबंद लगे हुए थे। वक्त का हाकिम, पूरी दुनिया के 1/3 ज़मीन पर जिसने अपनी हुक्मरानी की हो, खिलाफत चलाई हो, उसका हाल ये कि उसके जुब्बे में पैबंद लगे हुए थे। और यहाँ हम अपने घर के एक टुकड़े के हाकिम नहीं है। अगर उस पर अपना दावा करें तो घर में दूसरा शख्स खड़ा हो जाता है ना। बोले जैसा तेरा हिस्सा वैसे मेरा भी हिस्सा। फिर भी हम ऐसा ही इतराते फिरते हैं जैसे कि पूरा मुमरा हमारा ही। आते हैं लोग दुकान पर पूछने के लिए, अरे भाई वो फ़ला भाई कहाँ रहते हैं? बोला भाई यहाँ फ़ला नाम के बहुत सारे लोग हैं। जैसे आते हैं कि भाई सलीम भाई कहाँ हैं, है ना। तो भाई सलीम भाई यहाँ पर तो बहुत सारे सलीम भाई, आपको कौन से सलीम भाई चाहिए? बोले भाई उन्होंने तो कहा था मेरा नाम आके खाली एरिया में पूछ लेना, मेरा नाम ये रशीद कंपाउंड है ना। बोला हाँ भाई रशीद कंपाउंड है। बोले उन्होंने कहा था एरिया में आके खाली मेरा नाम पूछ लेना। बोला भाई तो ये तो हम लोगों के हाल है। अल्लाह तबारक तआला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह हमें इनकिसारी अता फरमा, हमें सादा ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमा, हमें औलिया इकराम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाला बना, औलिया इकराम का नक्श कदम अता फरमा, औलिया इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा, उनका सच्चा पक्का आशिक बना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सीखने और औलिया इकराम की ज़िंदगी को जानने का शौक़ अता फरमा, फिर उस पर अमल अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम और औलिया इकराम की तालीमात को, उनके मिशन को अमल के ज़रिए आम करने वाला बना। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता फरमा, मौत के वक्त अता फरमा, कब्र में अता फरमा, हश्र के मैदान में अता फरमा, जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता फरमा, जन्नतुल बकी में कब्र अता फरमा। मेरे मौला हमारे एक भाई, उनकी वालिदा बहुत ही ज़्यादा अलील हैं, और अल्लाह तबारक तआला मेरे मौला उनके लिए आसानियाँ फरमा, मेरे मौला उन पर आसानियाँ अता फरमा, उनके लिए आसानियाँ अता फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।